बैत अक़बा अव्वल के बाद जब अहले मदीना वापस लौटने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दीन और कुरान करीम सिखाने के लिए हजरत मसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मौल्लिम बनाकर उनके हमरा भेज दिया। मदीना पहुंचकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत असद बिन ज़र्रारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ क़याम किया और वहीं से लोगों के घरों तक जाने और दावत की तरवीज के सिलसिले का आगाज किया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लोगों को कुरान मजीद पढ़कर सुनाते और इस्लाम की तालीमात से आगाह फरमाते थे। एक दो अफराद से शुरू होने वाली ये दावत चंद कबाइल के सिवा मदीना के हर खास आम तक फैल गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत मिलने पर हजरत मसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जुमे के रोज दोपहर के बाद लोगों को जमा करके नमाज और खुतबे का एहतमाम किया। दावत के सिलसिले में एक दिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत असद बिन ज़र्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हमराह बनु अशहल और बनु जफर का रुख किया। कबीला बनु अशहल के सरदार साद बिन माज और उसैद बिन खजीर जो अभी गैर मुस्लिम थे वहाँ मौजूद थे। उन्हें जैसे ही हजरत मसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आने की इत्तला मिली तो गुस्से से सीख पा हो गए। साद बिन माज ने उसैद को भेजा कि वो हजरत मसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत असद बिन ज़र्रारा को मदीना से निकाल दे। साद बिन माज चूंकि हजरत असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खालाजाद थे इसलिए उन्होंने खुद जाने से गुरेज किया। उसैद गुस्से के आलम में नेजा पकड़े उन दायाने हक के पास पहुंचे और उन्हें खबरदार करते हुए मदीना से निकल जाने को कहा। हजरत मसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भरपूर हिकमत और बसीरत से नवाजा था, निहायत शगुफ्ता अंदाज में मुखातिब हुए और उन्हें कहा कि आप बैठकर हमारी बात नहीं सुनेंगे। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगे तो कबूल कीजिएगा वगरना रद्द कर दीजिएगा। उसैद बिन हुज़ैर इस बात पर आमादा हो गए और हजरत मसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें कुरान हकीम पढ़कर सुनाया। अल्लाह का कलाम उनकी समात से सीधा कल्ब में जा ठहरा और हजरत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दार इस्लाम में दाखिल हो गए। हजरत उसैद बिन हुज़ैर ने हजरत मसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि अगर साद बिन माज ईमान ले आए तो उनके हमराह पूरी कौम इस्लाम कबूल कर लेगी। इस मकसद के तहत हजरत उसैद बिन हुज़ैर ने साद बिन माज को उन अफराद के पास भेजने में कामयाब हो गए और मसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान हकीम पढ़कर सुनाया तो साद बिन माज का गैज़ो गज़ब भी मांद पड़ गया और दिल नूरे ईमान से रोशन हो गया। हजरत साद बिन माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस अपनी कौम में गए और उनसे मुखातिब होकर फरमाया, ए बनु अशल, तुम लोग अपने ऊपर मेरे इक़्तिदार को कैसा समझते हो? लोगों ने उनकी तारीफ की और उनकी क़यादत के बेहतरीन होने की गवाही दी। हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरी तुम सब मर्दों और औरतों से गुफ्तगू उस वक्त तक हराम है जब तक तुम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न ले आओ। हजरत साद बिन माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऐलान पर बनी अशल के तमाम मर्द और ख़वातीन मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए और मसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दावत के साथ साथ तरबियत का अमल भी जारी रखा। वो औस और खज़रज के कबाइल में भी दावत और तबलीग का काम सर अंजाम देते रहे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कोशिश और मेहनत से मदीना की वादी बुत परस्ती और शिर्क के अंधेरे से निकलकर इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर हो गई। लोग शिर्क से दूर हो गए, तौहीद उनके सीनों में रच बस गई, उनके अमाल साले हो गए और वो बुराइयों से इज्तनाब करने वाले बन गए। हजरत मसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तबलीग दीन के लिए जो भी तरीका अपनाया उसमें हिकमत का पहलू कभी नजरअंदाज न किया। यही वजह थी कि वो मदीना में इस्लाम की कबूलियत को आम करने में कामयाब हो गए।